अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अरिस्टोटल व्यू अबाउट ट्रेजेडी। आज हम उसको पढ़ेंगे। जितने भी ग्रीक ड्रामाज हैं वो सब के सब अरिस्टोटल के व्यू ऑफ ट्रेजेडी पर बेस करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ट्रेजेडी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है उसको मैं इसको यहाँ सामने लिख भी देती हूँ और आप इसको अच्छे से याद कर लें। ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। ट्रेजेडी एक एक्शन की कॉपी है दैट इज़ सीरियस, जो बहुत सीरियस हो, कंप्लीट हो, ऑफ सर्टन मैग्नीट्यूड, in each language embellished with each kind of artistic ornament in the form of action, not narrative, with incidents arousing pity and fear, and has its goal of catharsis of emotions। ठीक है, ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर्स के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें भी आप इस डेफिनेशन को कोट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर व्हाट इज़ ट्रेजेडी, व्हाट इज़ ग्रीक ट्रेजेडी, व्हाट इज़ अरिस्टोटल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ट्रेजेडी, आप इसको इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं पेपर में। लेकिन ये एज इट इज़ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप अपने वर्ड्स में बना के इसको लिखेंगे और इस डेफिनेशन का मीनिंग सेम होगा तो ज़्यादा भी वो भी अच्छी होगी। ठीक है, और हम इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हैमलेट है, इडिपस रेक्स है, ये ट्रेजेडी की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। हैमलेट में हमने क्या देखते हैं? हैमलेट में हम ये देखते हैं ओट टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, हैमलेट एक बिल्कुल मैड मैन था कि वो हमेशा सिर्फ यही सोचता रहता था कि वो अपने अंकल का कत्ल कैसे करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाता था। लेकिन वो सोचता रहता था, मौके तलाश करता था। अब उसकी उस कंडीशन पे हम पिटी एंड फेयर फील करते हैं, वो भी एक ट्रेजेडी है। इडिपस रेक्स जो बहुत ही यूनिवर्सल ट्रेजेडी की एग्जाम्पल है। अगर आपको हैमलेट ना याद रहे और आपको हैमलेट, लेकिन आप इडिपस रेक्स को कोट कर सकते हैं कि इडिपस रेक्स बहुत ही फेमस ट्रेजेडी की एग्जांपल है जिसका करेक्टर भी रॉयल रैंक से। अब एरिस्टोटल कहता है कि जो करेक्टर्स हो ना वो बिल्कुल रॉयल रैंक से हों और अपर क्लास से हों। ठीक है, वो एक रॉयल फिगर हो और जो अपनी उसमें हम ये देखते हैं इडिपस रेक्स जो अपनी किस्मत से भाग रहा होता है। कैसे वो भाग रहा होता है कि उसके बाद उसको एक उस टाइम प्रोफेसिस होती थी, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना सितारे क्या कहेंगे, सितारे क्या बोलते हैं, तो हम उनके मुताबिक चलना शुरू कर देते थे। उस तरह से उस टाइम भी एक प्रोफेसिस हुआ करती थी। उनमें जो नजूमी होते थे वो ये कहते, उसको किसी ने कहा था कि तुम अपने बाप को कत्ल करके अपनी माँ से शादी कर लोगे। अब वो उस प्रोफेसर से मुसलसल भागता रहा। कैसे भागता रहा, इसको हम इडिपस रेक्स के प्ले में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि वो हमें जैसे उस करेक्टर पे हम पेन फील करते हैं और उस पे हम पिटी एंड फेयर भी फील करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी की हम उसमें एलिमेंट्स देखेंगे कि ट्रेजेडी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। प्लॉट, करेक्टर, स्पेक्टिकल, मेलोडी, डिक्शन, थॉट। ये मैं सामने लिख देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्लॉट, फिर करेक्टर, फिर थॉट, फिर स्पेक्टिकल, फिर मेलोडी, फिर डिक्शन। इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और इसको आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते हैं। प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल। ठीक है, इस तरह हो गया। मेलोडी या सॉन्ग एक चीज़ हो जाते हैं, आप उसको सॉन्ग लिख लें या उसको मेलोडी लिख लें। अब प्लॉट के बारे में हम देखते हैं कि प्लॉट किस चीज़ पे बेस होता है। अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि प्लॉट किस चीज़ पर बेस होता है। प्लॉट एक सीरियस, कंप्लीट, सर्टन मैग्नीट्यूड होता है उसका। बिल्कुल, अब वो सिर्फ सारी डेफिनेशन जहन में रखें। ठीक है, उस डेफिनेशन को बेशक आप सामने रख लें और सामने रख के उसको समझें कि हम प्लॉट को कैसे डिस्कस करेंगे। प्लॉट
सीरियस कंप्लीट होता है, सीरियस होता है। ट्रेजेडी का प्लॉट हम पढ़ रहे हैं, याद रहे कि हम ट्रेजेडी का प्लॉट पढ़ रहे हैं। सीरियस होता है, कंप्लीट होता है, सर्टन मैग्नीट्यूड होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टोरी होता है। ये मेन चीज़ होती है कि स्टोरी का सीक्वेंस होता है प्लॉट में। ट्रिक्स होते हैं, प्लॉटिंग होते हैं, मतलब कि किसी के बारे में क्या हम कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं या ट्रिक कर रहे हैं। फिर प्रॉपर उसकी बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है, ठीक है। और ऑन द होल वो कंप्लीट होता है। ट्रेजेडी का बेसिक चीज़ प्लॉट है। प्लॉट ही ट्रेजेडी के ऊपर डिपेंड करती है। प्लॉट मेन चीज़ है ट्रेजेडी की। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे हमने क्या पढ़ना है, करैक्टर के बारे में। अब प्लॉट तो हमारे पास आ गया, उसके बाद हम किस चीज़ को सबसे पहले ढूंढेंगे, वो हम होगा करैक्टर। करैक्टर के बारे में हम क्या देखेंगे, करैक्टर मेन चीज़ होता है प्लॉट का। अब हम किस पे ट्रेजेडी करें, हम किसी नॉन लिविंग थिंग पे तो ट्रेजेडी नहीं कर सकते, हम किसी लिविंग थिंग पे ही ट्रेजेडी करेंगे ना। तो ट्रेजेडी किसी इंसान पे ही हो सकती है। कैसे, अब करैक्टर मेन चीज़ है। अपर रैंक से रॉयल क्लास, अपर रैंक हो या रॉयल क्लास हो, कम्स फ्रॉम अपर क्लास। हम करैक्टर क्या होगा जो अपर क्लास से कम करेगा। हम यहाँ पे आप बार मैं आपको ज़हन-नशी करा दूँ कि हम ट्रेजेडी के बारे में पढ़ रहे हैं और अरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। टू बी लोअर क्लास, अब वो अपर क्लास से आता है और नीचे लोअर क्लास तक चला जाता है, क्योंकि उसके हमार्शिया की वजह से। हमार्टिया भी लफ्ज़, इसका बेसिक जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में हमार्टिया है, लेकिन अक्सर हम उर्दू बोलने वाले लोग उसको हमार्शिया पढ़ देते हैं। तो लेकिन वो अपने हमार्शिया की वजह से नीचे आता है, ठीक है। उसमें एरर ऑफ जजमेंट होता है, एरर ऑफ जजमेंट होता है। उसके बाद मतलब कि वो सारे सिचुएशन का मिसजज करता है, उसकी वजह से वो डाउनफॉल फेस करता है और दिस डाउनफॉल मेक्स करेक्टर ट्रेजिक। अब इस डाउनफॉल की वजह से जो करेक्टर है वो ट्रेजिक फील करता है, उसके ट्रेजेडी हो जाती है उसके साथ। अब उसकी बेसिक एग्जांपल आपको भी बताने से पहले ही पता होगा कि कौन सी है। हाँ जी, इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स इसकी बेसिक एग्जांपल है जो मिस जजमेंट करता है। अब वो एरोगेंट होता है और हायर रैंक से भी होता है, लेकिन उसके अंदर हमार्शिया होता है। वो हर चीज़ को जानने की बहुत जल्दी में होता है। जैसे उसने अपना शहर छोड़ा जहाँ वो अडॉप्ट किया गया था, ये सारी अब जब स्टोरी हम इडिपस रेक्स में पढ़ेंगे ना, मैं आपको वहाँ पे हर चीज़ बताऊँगी कि कैसे इडिपस रेक्स के साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई, क्या था वो, क्या फिर बन गया, और इस तरह करके सारा उसके साथ कैसे वो डाउनफॉल की तरफ आया। फिर ऑन दिस फेस उसने वो फ्लॉ और डाउनफॉल फेस किया, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, पहला क्या था एलिमेंट, प्लॉट, फिर क्या था करेक्टर, फिर क्या था थॉट क्या है कि उसके जो राइटर की सोच का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ता है, मतलब कि उस ट्रेजेडी में उसकी थॉट क्या है। थॉट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो राइटर क्या सोचता है, कैसे लिखता है, कैसे बयान करता है, ये सब कुछ थॉट पे ही डिपेंड करता है। एक थॉट ही है जिससे ट्रेजेडी बनती है, एक थॉट ही है जिससे प्लॉट बनता है, एक थॉट ही है जिससे कैरेक्टर सामने आता है, एक थॉट ही है जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमने म्यूज़िक कौन सा रखना है, एक थॉट ही है जिससे हम सोचते हैं कि हमने सेटिंग कैसे करनी है। तो थॉट मस्ट बी क्रिएटिव। अरिस्टोटल कहता है कि थॉट मस्ट बी क्रिएटिव होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए उसने कैरेक्टर को कैसे रॉयल क्लास से लेना है। ये सारी चीज़ें थॉट में आती हैं। फिर आ जाता है डिक्शन में लैंग्वेज बेसिक चीज़ है लैंग्वेज को हम मॉडरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। जो अरिस्टोटल का कहना है कि आपने अगर लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, ना तो वो बहुत हाई-फाई लैंग्वेज हो और ना ही वो बहुत लो लैंग्वेज हो, वो ऐसी लैंग्वेज हो जिसको रीडर पढ़ सके, जिसको रीडर अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। यूज़ डिफरेंट फ्रेज हाईली डेकोरेटेड, मतलब कि वो इतनी भी डेकोरेटेड ना हो कि रीडर को समझ ही ना आए, लेकिन वो रीडर के मुताबिक ही
लैंग्वेज हो। जैसे अगर हम पंजाबी बोलने वाले लोग होते हैं तो वो पंजाबी लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं, उर्दू बोलने वाले उर्दू लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं, इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो रीडर हो, जो लिसनर हो, उसकी लैंग्वेज उसके मुताबिक हो, राइटर की लैंग्वेज उसके मुताबिक हो। फिर आगे आ जाता है सॉन्ग या मेलोडी। ठीक है, सॉन्ग में क्या आता है, म्यूज़िक, बैकग्राउंड, और म्यूज़िक में कथारसिस हो, ट्रैजिक रिलीफ हो। मतलब कि एक म्यूज़िक ही है जिसकी वजह से थोड़ा हम चूँकि ये अरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम यहाँ पे अरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे कोई दीनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पढ़ रहे। ये एक म्यूज़िक ही है जिसमें अरिस्टोटल कहता है कि लोगों को अपने इमोशंस का कथारसिस मिलता है। जैसे इडिपस रेक्स में सबसे पहले कोरस आते हैं, वो बयान करते हैं सारे उसको सिचुएशंस होने वाली को, तो उन कोरस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा कथारसिस फील होता है, हम अपने जज्बात को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, ये चूँकि ये पॉइंट ऑफ व्यू है अरिस्टोटल का कि म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है एक ट्रेजेडी में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल क्या चीज़ होगी, आप क्या समझते हैं स्पेक्टिकल क्या चीज़ होगी? स्पेक्टिकल जो है वो ऑडियंस, जिससे मतलब कि ऑडियंस उस जो देख रही हैं वो उसको एक रॉयल क्लास से भी देख रही हैं, और वो रॉयल क्लास से आते 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 वो पिटी एंड फेयर पे आ जाता है। ये स्पेक्टिकल है। ट्रेजेडी अराउज पिटी एंड फेयर इन ऑडियंस। ट्रेजेडी की वजह से ऑडियंस पिटी एंड फेयर फील करती हैं, तो ऑडियंस स्पेक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम सारा कुछ देखते हैं कि कैसे करैक्टर पे डाउनफॉल आया, कैसे वो एक रॉयल क्लास से था, कैसे करैक्टर पे डाउनफॉल आया। ठीक है, यहाँ हमारा एक लेक्चर मुकम्मल होता है एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ये है हमारा अरिस्टोटल व्यू अबाउट ट्रेजेडी। यहाँ हम ये वाला लेक्चर स्टॉप करते हैं। उसके बाद हम अगले लेक्चर को डिस्कस करेंगे, वो होगा कि प्लॉट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और प्लॉट को आगे हम डिफ़ाइन करेंगे, प्लॉट को सारा बयान करेंगे कि प्लॉट में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, प्लॉट के अंदर इन इट सेल्फ क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उसके आगे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, उसमें क्या क्या डिफ्रेंशिएशंस होती हैं उन एलिमेंट्स के अंदर, तो हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हौसला अफजाई करें। जज़ाकल्लाह। नहीं भी पसंद आया तो आप प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें कि आपको क्या बात नहीं पसंद आई, क्या आपको जानना है, क्या कहाँ गलती हुई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम